सर्वेभ्यः सुप्रभातम। छात्रों, आज जो हम संस्कृत व्याकरण में पढ़वाएंगे वो दूसरा चैप्टर है शब्दरूप का और तीसरा चैप्टर धातु रूप का। तो शब्दरूप और धातु रूप दोनों आप पढ़े हुए हैं। दोनों चैप्टर को कॉम्बिनेशन बनाकर हम आपको शब्दरूप धातु रूप को बताते हुए थोड़ा उसके बारे में अनुबांध प्रकरण को भी जोड़कर बताएंगे। इस शब्दरूप और धातु रूप से आपको बेनिफिट क्या है। तो आप जो 6, 7, 8 में पढ़े हो सेम चीज पढ़ना है। सिलेबस आपको बहुत अधिक नहीं है। जो अभी 9 में नया सिलेबस में जो दिया गया है उस शब्दरूप को आप लिख लो। तो शब्दरूप में पहला है शब्दरूप प्रकरण में शब्दरूप को सबसे पहले इसमें कर्ता कारक प्रमुख है। इसमें से कर्ता कारक निकालेंगे। ऐसे इसमें शब्दरूप में सभी आते हैं। तो शब्दरूप में पहला है बालक, दूसरा हो गया लता, फिर नेक्स्ट साधु, फिर नदी, उसके बाद युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद अस्मद, उसके बाद किम का तीनों। तो बालक लता, बालक पुलिंग पर अकारांत, लता अकारांत, साधु उकारांत, नदी इकारांत, अस्मद इस्मत किम पुलिंग तीनों। इतना आपको पढ़ना है। तो आप इस शब्दरूप को देखो। इस शब्दरूप में 8 विभक्ति होता है और 8 का प्रयोग कारक में होता है। उसमें प्रथमा विभक्ति जो होता है वह कर्ता कारक होता है। अब इसमें शब्दरूप में आप इस सब सारे शब्दरूपों को देखो कि कितने शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति जो होता है वह कर्ता कहलाता है और यह प्रथम पुरुष होता है। उसका प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष में होता है। प्रायः छात्रों को जब समस्या होती है शब्दरूप में विभक्ति होता है और वह अनुवाद बनाते समय उसका यूज हम पुरुष के रूप में करते हैं। तो किसी भी शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति वह कर्ता होता है और उस कर्ता को हम जब क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह पुरुष में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला विभक्ति प्रथमा विभक्ति। तो इस्मत अस्मत को छोड़कर ये जो भी शेष बचेगा सब प्रथम विभक्ति होगा और वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। युष्मद शब्दरूप जो है वो अकेले मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में। तो इसका भी अस्मद युष्मद का भी प्रथमा विभक्ति, अस्मद युष्मद का भी प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष में कहलाता है। यह कर्ता होता है। फिर अस्मद शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति, अस्मद शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति यह उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। किम शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति भी कर्ता पे आ जाता है। कभी कभी इसको कौन करता है, कह पढ़ती। लेकिन प्रायः यह किम जो हो गया वह अस्मद मध्यम पुरुष, युष्मद मध्यम पुरुष और अस्मद उत्तम पुरुष, ये दो शब्द, यह एक शब्दरूप हो गया, यह भी एक शब्दरूप है। अर्थात एक मध्यम पुरुष में और एक उत्तम पुरुष में। इसके अलावा जो भी बच जाएगा सारे के सारे प्रथम पुरुष में है। तो प्रथम पुरुष में
उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कितना है, 100 है, 200 है, 500 है, कितना है, उससे कोई, जितना आप नाम लोगे सभी के सभी वह प्रथम पुरुष में नहीं चला जाएगा। मध्यम पुरुष में सिर्फ वाणी और एक होता है, वो होता है, उसका होता है त्वम युवाम व्यम। अस्मत् शब्द का प्रतिवादी अहम आवाम वयम। तो ये शब्द रूप हमको अनजान है, आपको सारे शब्द रूप आपको याद होगा। खासकर आप ध्यान रखोगे और आगे पढ़ेंगे, कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी को बालक लता इस दो शब्दों को याद कर लेना अनिवार्य है। इसके बिना आप संस्कृत का कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इन सारे शब्द रूपों का हम आपको एक नोटबुक बना करके आपको भेज देंगे। अब देखिए यहां शब्द रूप में प्रथमा से अष्टमी तक जो है वह लिखा हुआ आपको भेज देंगे। अब आपको हम धातु रूप से उसको जोड़कर बताते हैं। देखो धातु रूप में आपको आपका उसका पाठ्यक्रम देखो, पाठ अस क्री पा भी करते हैं और सेव, एक पंच लकार है, उसको पांचों लकार होंगे। तो पांचों लकारों में आपको पढ़ना है, पांचों लकारों का भी हम आपको नोट करके फोटो के द्वारा भेज देंगे। पहले आप एक देखिए, पढ़ धातु को का एक देखिए, पढ़ धातु का। पढ़ धातु लट लकार वर्तमान काल। देखिए इस सूत्र को आप पहले से जानते हो, कोई न्यू विद्यार्थी होंगे तो उसको इसको याद करोगे। तो इस पद धातु का रब लगाकर जो सूत्र है, पीता अंके सीका का आमी आवा आमा, ये लगभग आपको विद्यार्थी को याद होगा। जिस विद्यार्थी को नहीं याद होगा वह कम से कम अभी याद कर लो। इसके बिना आपको अनुवाद भी नहीं बन पाएगा और न संस्कृत का कुछ कर पाओगे। तो अब इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखो 12 शब्दों, 12 शब्दों का प्रथमा विभक्ति, तो बालका, 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 फिर एक इसमें से प्रथम पुरुष में से ले लिए, एक युष्मत शब्द में से ले रहे हैं, युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति, त्वं युवाम यूयम, फिर उत्तम पुरुष से एक अहम आवाम वयम। शब्दरूप प्रकरण होते हुए भी आपको शब्दरूप धातु रूप का कॉम्बिनेशन बैठाते हुए आपको अनुवाद भी होने सकते हैं, क्योंकि बेसिक अनुवाद भी जरूरी होता है और अनुवाद जिसको नहीं आता है उसको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए अनुवाद बेसिक आप उसको सीखिए। तो आप यहाँ तीन इतने सारे शब्द हैं, सारे शब्दों में से हम 3 ही जगह कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि
कि युष्मद अस्मद को छोड़कर जो भी बचता है सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। उसमें प्रथम पुरुष में इसमें कितना है इसकी कोई संख्या नहीं है। तो आपको कम से कम एक बालक याद होगा तो पूरे पुलिस पकड़ में आ जाएगा, 70% पकड़ में आ जाएगा। एक लता पकड़ में आ जाने का मतलब लता याद होगा तो 20% आ गया, और शेष शब्द रूप के लिए 10% बचा, 10% के लिए आपको और अन्य शब्द रूपों की जरूरत पड़ती है। तो पहले अधिक को पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद कम की ओर चलेंगे। तो छोटा बचेगा उसको हम बाद में कर रहे हैं उसको। तो बालकः बालको बालका यह प्रथम पुरुष में आ गया, यह एक वचन है, यह द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब एक वचन द्विवचन बहुवचन को इससे भी जोड़ोगे, बालकः अर्थात पठति, बालको पठता, बालका पठन्ति। फिर उसी तरह से त्वाम पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठथ। अहम, फिर उत्तर पुरुष अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठाव। तो इस तरह से आप बार बार इसको अभ्यास करोगे। अब इसके जगह पर आपको पहले कभी आपको याद करवाते थे स, सौ, ते। तो यह तर्क शब्द रूप का है। स, त, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस नौ को इस नौ क्रियापद से जोड़ने से अनुवाद बन जाता है। जब यह अनुवाद आपको आ जाएगा तो उसके बाद शब्द रूप का आगे का प्रयोग करेंगे हम द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो उनका प्रयोग हम कहां करते हैं? बच्चे कंफ्यूजन में पड़ते। जैसे देखो एक सिंपल अनुवाद में बताते उस अनुवाद का प्रयोग करते दिखाते हैं। बालकः पठति, बालका यहां था ये, और प्रथम पुरुष एकवचन में, प्रथम पुरुष एकवचन में पठति। तो बालका पठति यह सिंपल अनुवाद हो गया। अब इसको हम कारक पर कैसे जाएंगे? कर्म के साथ बालका पुस्तकम पठति। तो बालका कर्ता हो गया, पुस्तकम कर्म हो गया, और पठति क्रिया हो गया। अब देखो पुस्तक शब्द नपुंसक में चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तानि। अब तुम इसको यहां मानते हो प्रथम विभक्ति में या द्वितीय विभक्ति में, तो यह कर्म जैसे ही होगा वह द्वितीय में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको दूसरा एक एग्जाम्पल बताते हैं जहां स्पष्ट आपको द्वितीय में दिखाई देगा। तो शिक्षकः छात्रान् पाठयति। शिक्षक छात्रों को, बालकों बालको बालका, बालकों बालको बालकान, बालकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। एक शिक्षक अनेक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षक का एकवचन, ये बहुवचन हो गया। और यहां पर क्रिया के अनुसार प्रयोग होगा एक वचन। तो शिक्षक छात्रान पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। फिर इसी तरह से वो ये करेंगे, बाल करण में ले आएंगे, बाल का लड़का किताब से पढ़ता है, बाल का कलमेन पठति। तो यहां हो गया या हो गया, इसमें कारण कारक हो गया। मेन यही कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता करण क्रिया, कर्ता संप्रदान क्रिया। कर्ता क्रिया तो रहेगा,
बीच में क्या है, कभी कर्म आ जाएगा, कभी करण आ जाएगा, कभी संप्रदान आ जाएगा। जैसे बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए, अब यहां पर हो गया, ये संप्रदान हो गया। तो इसको हम बीच में बदलते रहते हैं, इसी को कारक कहते हैं। कारक पर अनुवाद जो करते हैं, कारक पर अनुवाद, पहले सिंपल अनुवाद सीखो, 2 वर्ड का कर्तव्य क्रिया, उसके बाद कारक पर का अनुवाद बनाओ, उसके बाद ऊपर का अनुवाद बनाओ। ये 3 अनुवाद का 3 कैटेगरी हो गया, सिंपल अनुवाद, कारक अनुवाद, ऊपर का अनुवाद। तो जब ये तीनों आ जाएगा आपको अनुवाद बनाने, तो अपने आप आपको उससे बड़ा भी आ जाएगा। जैसे आप देखो, एक अनुवाद आपको बताते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो अयोध्या में आ की मात्रा है, आ, तो यह लता पर चलेगा। और के सिंबल षष्ठी का है, षष्ठी विभक्ति का है। राजा के बगल में कोई सिंबल चिन्ह नहीं है, तो यह प्रथमा विभक्ति हो गया। और दशरथ में भी प्रथमा विभक्ति हो गया। तो अयोध्या का षष्ठी, अयोध्या के षष्ठी विभक्ति, लता की षष्ठी विभक्ति, तो लताया, तो अयोध्या या। और राजा का अयोध्या या, यहां के सिंबल तक आ गया, अयोध्या या, अयोध्या के। अब राजा का हो गया नृपा, दशरथ का तो प्रथमा करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा, अपने आप प्रथमा रहेगा, दशरथ। अब पास्ट टेंस में है तो आशी, अधातु का लंग लकार में आशित रूप सब होता है। तो इस तरह से आपको अनुवाद में बन जाएगा। अधिकरण मानिए तो अधिकरण, तो लड़के वर्ग में पढ़ते हैं, तो लड़के बहुत सारे लड़के हैं, वर्ग में, वर्ग के बगल में, वर्ग शब्द का अ से हो रहा है, गौ पर रेख, तो गौ में उसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो गौ में अ की मात्रा, तो अ की मात्रा इस बालक को चलाएंगे। और बालक शब्द को तब तक पढ़ेंगे जो सप्तमी विभक्ति में नहीं आया है, तो सप्तमी विभक्ति होता है बालके, तो उसकी एकले की मात्रा जो है वहां, इसमें वह एकले की मात्रा हम उसको सप्तमी में वर्ग में लगा देंगे, तो वर्गे, तो बालका वर्गे, लड़की वर्ग में पढ़ते हैं, पठंती। तो इस तरह से आप अभ्यास करोगे हर बार, और शब्द रूप को पढ़ोगे, तो उससे शब्द रूप को पढ़ने से, शब्द रूप को पढ़ने से और कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करने से आपको संस्कृत पढ़ने भी आ जाएगा, लिटरेचर भाषा पढ़ते हैं। जैसे अब आपसे पूछेंगे एक वर्ड का अनुवाद, राम को, अब राम को एक शब्द हो या हो, अब उसका अनुवाद बनाने की, तो आप कैसे बनाओगे? तो राम, यदि आप ध्यान देना, राम के अंत में अ की मात्रा, राम अ की मात्रा, तो आप माइंड में से करो, अ की मात्रा से बालक होता है, अर्थात बालक शब्द अ से जो होता है वो बालक को चलता है, तो बालक पर उसको पढ़ेंगे और देखेंगे को सिंबल, तो राम को, कर्ता ने कर्म को, दूसरा लाइन में द्वितीय विभक्ति, तो राम को शब्द जो है उसको संस्कृत करना है, तो राम का अंत बालका तो रामा रामा उसको चलाएंगे। अब उसको द्वितीय विभक्ति में लाना है एक वचन में, तो रामा रामो रामा रामम, उसका उत्तर क्या हो गया? रामम, अर्थात
राम को का संस्कृत शब्द हो गया रामम। ठीक है, इस तरह से अभ्यास करोगे तो आपको संस्कृत अनुवाद बन जाएगा। धन्यवाद।